भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय अम्बेडकर, जय भीम, जय भीम, जय भीम। डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करेंगे और ये दिखा देंगे देश को कि लो भाई अब हम धड़ल्ले से इस संविधान को नेस्तो नाबूद करना चाहते हैं। ये असल में तो उनका मकसद यही था ना, इसीलिए तो इस तरह बोल खिल्ली उड़ाई थी। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि वो बाबा साहेब अम्बेडकर, वो डॉक्टर अंबेडकर जो हमारे संविधान के चीफ आर्किटेक्ट थे, उनको ये अपमान उनका नहीं कर सकते। ये जानते हैं इस बात को, इतने ऊंचे नहीं हैं कि वो इस बाबा साहेब जैसे शख्स का वो अपमान कर पाएँ। वो अपमान करके सिर्फ अपने आप को और पाताल में ढकेल रहे हैं और कुछ नहीं है। इस्तीफ़ा ना ये देने वाले थे, ना माफ़ी मांगने वाले थे। हमने मांग की इस्तीफ़े की, इस्तीफ़ा देने वाले भी हमारे देश में रहे हैं। ज़रा भी उनको लगा तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन हम जानते हैं ये उस कैटेगरी के इंसान नहीं हैं। इसीलिए हमने इनके जो चीफ हैं, जो अपने आप को चौकीदार भी कहते हैं, अपने आप को प्रधान सेवक भी कहते हैं, उनसे हम मांग रख रहे हैं कि आप अपने ऐसे गृह मंत्री को जो खुल करके उस संविधान का अपमान कर रहा है, जिसकी शपथ लेकर वो मंत्री बने हैं, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करो। ये मांग करने के लिए हम यहाँ आए हैं और अपना ये प्रण दिखाने के लिए कि हम इस संविधान की रक्षा करेंगे। हम हिंदुस्तान में इस कॉन्स्टिट्यूशन की, हिंदुस्तान में जो डेमोक्रेसी है उसकी रक्षा करेंगे, ये कहने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। खुद सफाई दिया क्या अमित शाह ने? तो डर गए तभी तो सफाई दी है। सफाई देने से क्या होता है? सफाई देने से क्या होता है? बोल तो गए ना, जो उनका मकसद था वो तो पूरा कर गए ना। तो अब हमारी तो मांग यही है कि अब आप जाइए, हो गया। जवान फिसली है, जानबूझकर बोला उन्होंने? हमें तो यही लग रहा है। क्या जवान फिसली? आपको लगता होगा ज़बान फिसली, हम नहीं मानते। हम मानते हैं कि संविधान का ये अपमान किए चले जा रहे हैं। संविधान को ना मानना भी तो संविधान का अपमान करना ही होता है। तो ये अपमान किए जा रहे हैं, अब धड़ल्ले से बोल दिया, अब और क्या है? तो आपको लगता है ज़बान फिसली है? आपको क्या लगता है ज़बान की चिंता कर रहे हैं, उनको स्वर्ग भेजना चाह रहे हैं वो? भाई वो ले लेना उस तरह भगवान का नाम, राम मंदिर तो बना दिया है, जाओ ना जपो वहाँ पे बैठ के, मोदी को लेकर जाओ जपो। मोदी साहब से इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि बर्खास्त करो उनको, ताकि वो इस तरह नाम ले भगवान का और पहुँचे जहाँ उनको पहुँचना है। बाबा साहेब का, डॉक्टर अंबेडकर का कोई अपमान करेगा, देशवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमने अपनी मांग यहाँ पर रख दी। एक गृह मंत्री देश के संविधान का पालन नहीं कर रहा है तो इससे विडम्बना क्या होगा देश के अंदर? अमित शाह माफी मांगे या बिल्कुल उनको माफी मांगना चाहिए। रोड पे जनता रोड पे आई है, इसलिए जरूर उनको से गलती हुई है और गलती वो स्वीकार करे, पार्लियामेंट में स्वीकार करे। नहीं तो ये देश, ये जो अम्बेडकरवादी है और जो बाबा साहेब के चाहने वाले हैं, ये सड़कों पर उतरेंगे और ये रुकने वाले नहीं है। क्या हो जाएगा? कैसे नहीं कुछ होगा? आप इस तरह से बयान बोलेंगे तो आपकी छवि तो खराब हो रही है ना, कि आज अभी तो छवि खराब हो रही है ना। तो आपका क्या रह गया गरिमा कि एक गृह मंत्री के खिलाफ सड़क पे लोग उतर रहा है? तो ये कम बात हुई। गलत तो वो टीवी कह रहा है, तो टीवी किसका है? तो टीवी तो अमित शाह का ना है, मोदी जी का है ना, तो टीवी तो बोलबे करेगा। टीवी का वो तो दिखाएगा, टीवी तो खाली दिखाते हैं ना कि खाली अभी तो खाली संबल संबल संबल, सोने का ईंट निकल गया उसका नहीं है, मध्य प्रदेश में भाग गया ये करके, गाड़ी जंगल में पकड़ी गई उस पर नहीं। ये देश के शर्म से डूब के मरना चाहिए देश के हुक्मरानों को कि ईडी पे छापा सीबीआई का हो रहा है। ये देश के लिए शर्म से डूब के मर जाना है। अरे देश के हुक्मरानों, मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूँ कि देश का संस्था ईडी जिससे तुम छापा मरवाते हो, उस ईडी पे छापा मरा, सीबीआई का छापा, इससे विडम्बना के शर्म से डूब के मर जाना चाहिए जी। गैर कानूनी काम करेगा उस पर कार्रवाई तो होगी ना। तो गैर कानूनी करेगी ना तो रक्षक ही भक्षक बन जाएगा। तो क्या होगा देश का जब रक्षक ही अब छापा मारने वाले? तो ये उनके मन में थी बाबा साहब के प्रति असम्मान,
इसलिए उनके मुंह से ऐसी बात निकली है, नहीं तो ऐसा नहीं बोलते। ये उनके दिल में है कि वो कितना सम्मान करते हैं, यही पार्लियामेंट में उन्होंने बोला है, इसलिए बोला उन्होंने। कोई उनके मुंह से जबान फिसलने वाली बात नहीं है, ये उनके दिल में है कि हम बाबा साहब को क्या मानते हैं। उन्होंने कभी भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं बोला, सिर्फ अंबेडकर का नाम लेते हैं वो हमेशा, छोटे दर्जे की बात भाषा बोलने के लिए। ये उनका रवैया है, ये तरीका उनकी मानसिकता में। स्वर्ग भेजना चाह रहे हैं ना विपक्ष को नहीं, वो खुद चले जाएं जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं। मोदी अमित शाह दोनों चाहते हैं, राजनाथ को साथ ले जाए और जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता। भगवान का नाम रटने से स्वर्ग नहीं मिलता। मैं तो नहीं मानता जी इस बात को। भगवान का नाम रटने से स्वर्ग मिलता है तो जितने मंदिरों में बैठे हैं सब तक स्वर्गवासी हो चुके हैं। अब तक स्वर्गवासी नहीं हुए आज तक, वो वहीं बैठे हैं मंदिरों में। इलाज कराने के लिए, चाहे वो राम मंदिर के पुजारी हो चाहे कोई और हो, इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल चाहिए, वैसे ऐसे लोगों को स्वर्ग भेज रहे हैं। तो क्या सरकार अमित शाह बयान देकर गलत फंस गए हैं? बिल्कुल फंस गए हैं, गलत फंस गए हैं वो। ये थी उनका इतना बड़ा आंदोलन होगा देश भर में। ये उनका धीरे धीरे टेस्टिंग होती है कि दलितों के अंदर वो टेस्ट करना चाहते हैं कि कितना इनों का दबाव है, कितनी इनमें जागरूकता भी पैदा है। वो इसको टेस्ट करते हैं और फिर जैसा करने के बाद में तुरंत वो अपना कोई ऐसा कानून लाते हैं जो संविधान को कमज़ोर करता है, जो संविधान में दिए अधिकारों को कमज़ोर करता है। पर एक आरोप ये भी है कि विपक्ष ने बेवजह मुद्दा बना दिया। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बाबा साहब को आगे पार्लियामेंट के अंदर वो अडानी अंबानी की चर्चा करना चाहते, उस पर सवाल करें ना, क्यों नहीं करना देते? मुद्दा था ना, उस पर ले आते, करते उस पर बात। उसको डाइवर्ट करने के लिए ऐसे मुद्दों को ही ये लगातार इस तरीके के एजेंडे लेकर के आते हैं कि लोगों का ध्यान भटके और इधर से उधर चला जाए। ये इनका, आपको लगता है वाकई बाबा साहब का अपमान हुआ है? बिल्कुल हुआ अपमान, और हम उसका घोर विरोध करते हैं ऐसे बोलने वाले का। हम चाहते हैं वो इस्तीफा दे अमित शाह। पर इस्तीफा तो नहीं दिया अभी तक, लेकिन नहीं दिया तो पब्लिक जवाब देगी आने वाले समय में। जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बिल्कुल उठाना पड़ेगा। परंतु चुनाव में तो सीधा सीधा मैटर उनका जो मैनेजमेंट है, चाहे चुनाव आयोग है, चाहे ईडी सीबीआई है, इसके द्वारा चुनाव जीत रहे हैं। बाकी उसके द्वारा यदि उनको इतना ही भरोसा अपने काम पे, तो बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, कहीं पर भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों नहीं करवाते बैलेट पेपर से चुनाव? यही कानून जो उन्होंने बनाया है, इसी कानून के चलते तो आप जो है आप पार्लियामेंट में गृह मंत्री बने हुए। दूसरे दिन उन्होंने इसका खंडन कर दिया कि हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान। नहीं, रिकॉर्ड में है उनका, वो तो पूरा वायरल हुआ है ना न्यूज़, वो पूरा न्यूज़ वायरल हुआ है उनका। वो तो ऐसी बात नहीं है, वो आप वहाँ रिकॉर्ड देख लीजिए, और वो सब वायरल हुआ है, वो बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि अलग से उसमें जोड़ दिया गया है, ऐसा नहीं है, ये उन्होंने बोला है। और वो अब वो बाद में कहे कि हमने काट करके इस तरह चलाया जा रहा है, हमने ऐसा नहीं बोला है। ये दुनिया जान रही है, उन्होंने इस तरह से बात की है बाबा साहब अम्बेडकर। ज़्यादा सम्मान किया हमने बाबा साहब का, कांग्रेस करती थी अपमान बाबा साहब। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस तो संशोधन तो कांग्रेस ने किए हैं, विपक्ष ने 62 लगभग संशोधन किए हैं। आपातकाल तक जो है उनके समय में लगाया गया है, तो संविधान का अपमान किसने किया? नहीं, संविधान संशोधन क्या, ये देखिए, अब ये जनता के हित में और कोई संशोधन होता है सबके राय से, तो वो अलग बात है। लेकिन डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाना बाबा साहब पर, ये गलत है। अगर कोई कानून है उसका यूज नहीं हो रहा है, यूजलेस है, अगर वो बना हुआ है, अगर हालात अब क्या कह रहा है कि अब अंबेडकर 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 अंबेडकर